हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहिएगा। लास्ट में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का धान जीन बैंक स्थित है डैश में। देखिए, विश्व का धान जीन बैंक यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, फिलीपींस में है। अगला क्वेश्चन है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए, भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ताप विद्युत संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। सही आंसर है ऑप्शन सी, तारापुर। देखिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध यानी लैंडलॉक्ड भूभाग से घिरा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, हंगरी देश। अगला क्वेश्चन है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था। देखिए, झारखंड राज्य को राज्य का दर्जा मिला है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 नवंबर सन 2000 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। सही आंसर है ऑप्शन ए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ यह अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों और श्रमिकों की रक्षा के लिए नियम बनाता है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट संस्था है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी होती है सेना या फौज के हाथ में। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया है डैश ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो ने। देखिए, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया है अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्ण काल कहा जाता है डैश को। देखिए, सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्ण काल कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लोधी काल को। वायु में ध्वनि की चाल है डैश। देखिए, वायु में ध्वनि की चाल है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 330 मीटर प्रति सेकंड है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था डैश में। देखिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम यह शुरू किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, सितंबर 2014 में। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण करता कौन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन सिटी अवस्थित है डैश में। देखिए, सन सिटी यह अवस्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको देश स्थित है डैश में। देखिए, मैक्सिको यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था। देखिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार यह प्रारंभ किया था। सही आंसर है ऑप्शन डी, तारकनाथ दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली ने। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था। देखिए, गुरु नानक का जन्म स्थान था। सही आंसर है ऑप्शन डी, तलवंडी। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को दिल्ली सल्तनत के लाहौर प्रांत के राय भोई दी तलवंडी नामक गांव में हुआ था और वर्तमान यह ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में है।
अगला क्वेश्चन है सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार दिया गया है डैश में। देखिए सऊदी अरब में महिलाओं को मत देने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2015 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। देखिए लक्ष्मी सागर झील यह है बिहार राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार राज्य में है। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षों का क्या कारण है। देखिए जाड़े में तटीय भागों में वर्षा का कारण है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी मानसून। अगला क्वेश्चन है भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। देखिए भारत में जीव संरक्षण अधिनियम यह लागू हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1972 में। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। देखिए भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर है। सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है। देखिए नेपाल की सीमा भारत से मिलती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य से। अगला क्वेश्चन है ईवीएम का फुल फॉर्म है डैश। देखिए ईवीएम इसका फुल फॉर्म है। सही आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। देखिए एशिया का सबसे गर्म स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन ए, जयकोकाबाद। जयकोकाबाद यह पाकिस्तान में स्थित है और जयकोकाबाद यह एशिया का सबसे गर्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 2012 से लेकर 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है। देखिए भारत की स्थलीय सीमा यह छूती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 देशों के साथ। भारत की स्थलीय सीमा यह 7 देशों के साथ लगती है और यह देश हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है जापान में मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। देखिए जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ओसाका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में कितने दांत 2 बार निकलते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, 20 दांत। अगला क्वेश्चन है सूर्य का ताप मापा जाता है डैश से। देखिए सूर्य का ताप मापा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पायरोमीटर से। हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। देखिए हॉर्नबिल त्यौहार यह मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में। देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू है और यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और यह भारत के गुजरात राज्य में केवड़िया के पास नर्मदा नदी घाटी में है स्थित है। अगला क्वेश्चन है सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल में है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। देखिए प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यानी राजकीय चिन्ह यह उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है और यह सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है रॉकेट में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। देखिए भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता यह शामिल है। सही आंसर है ऑप्शन ए,
राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह है, सही आंसर है ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड का। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप यह मूलतः गोंडवाना लैंड का भूखंड था जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काला जार किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? देखिए काला जार यह होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के कारण। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है? देखिए कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? घोड़े का वैज्ञानिक नाम है, सही आंसर है ऑप्शन ए, इक्वस कैबलस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, असम राज्य की। बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? देखिए बांग्लादेश में संसदीय सरकार है, सही आंसर है ऑप्शन बी, संसदीय सरकार। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? देखिए स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1905 में। स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक रूप से 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू किया गया था ताकि घरेलू उत्पादन पर भरोसा करके विदेशी वस्तुओं पर अंकुश लगाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? देखिए होम रूल लीग के आंदोलन के संस्थापक थे, सही आंसर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1924 में। अमलगम मिश्र धातु की आधार धातु कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पारा। देखिए अमलगम मिश्र धातु की आधार धातु पारा होती है और अमलगम पारे और किसी अन्य धातु का मिश्रण होता है जिसमें पारा एक मुख्य घटक होता है। हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी का। देखिए हमारे शरीर में विटामिन डी का उत्पादन उच्च दर पर होता है जब हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है तो यह विटामिन डी का संश्लेषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए स्टेथोस्कोप यह कार्य करता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, निकोलस कोपरनिकस ने। सूर्य के निकटतम ग्रह है डैश। देखिए सूर्य के निकटतम ग्रह है, सही आंसर है ऑप्शन ए, बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है डैश से। देखिए सूर्य की ऊर्जा यह उत्पन्न होती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? देखिए वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है डैश में। देखिए केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान यह है धनबाद में, सही आंसर है ऑप्शन बी, धनबाद में है। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? देखिए करो या मरो का नारा दिया गया था, सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए दिया था और यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और यह आंदोलन ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारत को आज़ादी दिलाने के लिए एक निर्णायक संघर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1925 में। देखिए काकोरी कांड यह 9 अगस्त 1925 को
उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर हुआ था और यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? सही आंसर है ऑप्शन ए बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है डैश। देखिए संविधान का अनुच्छेद 1 यह भारत को घोषित करता है राज्यों का संघ। सही आंसर है ऑप्शन डी राज्यों का संघ के रूप में। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? देखिए भारत यह 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। सही आंसर है ऑप्शन ए 6 प्राकृतिक प्रदेशों में। भारत को 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, हिमालय पर्वत और उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान और द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सही आंसर है ऑप्शन ए अनाईमुडी। अनाईमुडी यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह किस राज्य में है? तो अनाईमुडी यह केरल में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर है? सही आंसर है ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। देखिए नीलगिरी पहाड़ियाँ यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति की कठोरता किसके कारण होती है? देखिए कोशिका भित्ति की कठोरता यह होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी लिग्निन के कारण। कोशिका भित्ति की कठोरता यह लिग्निन के कारण होती है और लिग्निन यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है और इसे मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, किडनी की सबसे छोटी बनावट और क्रियात्मक इकाई किस नाम से जानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी नेफ्रॉन के नाम से जानी जाती है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी नेकचंद सैनी ने। किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव राज्य उत्सव घोषित किया है? पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था डैश में। सही आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। देखिए भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी स्वीकार किया गया था और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए पेट्रोलियम पाया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? देखिए उत्पादन की दृष्टि से भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसल है खाद्य फसल है। सही आंसर है ऑप्शन डी चावल। अगला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? देखिए भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव को। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? देखिए बांग्लादेश की स्थलीय सीमा है। सही आंसर है ऑप्शन बी भारत और म्यांमार के साथ। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात राज्य में है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। और हमारे भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है अफ्रीका के संविधान से। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? देखिए, धन विधेयक को परिभाषित करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश में रुपये को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश में। देखिए, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में रुपये को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा है बांग्लादेशी टका है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोक प्रशासन से। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? देखिए, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार आर्य समाज की स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, बॉम्बे में, अब वर्तमान मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत की नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? देखिए, त्रिपुरा को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1972 में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग के। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी नदी। धन विधेयक पेश किया जाता है डैश में। देखिए, धन विधेयक यह पेश किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है डैश से। देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन डी, दल बदल विरोधी कानून से है। मिताली राज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है डैश? देखिए, मिताली राज यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेट से हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? देखिए, विधि शासन संकल्पना यह ली गई है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन के संविधान से। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ था डैश में। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1960 में। देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ था 1960 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय के किसके द्वारा लिया जाता है?
सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती यह संस्थापक थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्य समाज के। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए है, ओडोमीटर किसका मापक है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।